परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, देवी माँ के पावन नवरात्रों की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए परम सुंदर सत्संग भवन के भव्य प्रांगण में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, यहाँ की सम्मानित सभा की प्रेरणा से श्री दुर्गा अष्टमी, परम पूज्य गुरुदेव जी का अवतरण दिवस, श्री रामनवमी, अखिल ब्रह्मांड नायक, जग के कर्ता धर्ता संहर्ता पालन करता पार ब्रह्म का अवतरण दिवस मनाने के लिए रखे गए 8 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। 3 दिन कल का नवरात्रा व्रत, उससे अगले दिन कन्या पूजन, श्री दुर्गाष्टमी, और हमारे और आपके जीवन को सुधारने वाले, कल्याण करने वाले, सही दिशा दिखाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव जी का अवतरण दिवस। यहाँ प्रतिवर्ष यज्ञ होता है। प्रारंभ प्रातःकाल हो जाता है। उसके बाद यहाँ हम सब मिलकर उनको याद करते हैं, उनकी महिमा, उनके गुणों को, जो उन्होंने हम पर कृपा की है, याद करने का सुंदर अवसर होता है। और श्री रामनवमी पर ध्वजारोहण होता है। भजन, कीर्तन और नवन प्रायण श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। दिन के 12 बजे, जैसा कि त्रेता युग में हुआ, और हमारे शास्त्र और ऋषि मुनि जो कि सभी साक्षी हैं,
कि वो प्रकट हुए। बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इन उत्सवों को हमने मिलकर मनाना है। उसके ठीक एक दिन बाद 19 अप्रैल को एक और पर्व हमारे बीच में है, लोकतंत्र के प्रति आस्था का, अपने देश के विकास का, अपने धर्म के उत्थान का, जिसे हम मतदान के नाम से पुकारते हैं। आप सभी भारतवासी, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार का सदुपयोग करें। वोट डालना हमारा अधिकार है और उस दिन कितना भी कोई आवश्यक कार्य हो, हमें शहर छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि उससे पहले ये पर्व है जिसमें हमारे धर्म की रक्षा होती है, हमारे मंदिरों की रक्षा होती है, हमारी बेटियों और बहनों की रक्षा होती है। उनकी सुरक्षा का एक मापदंड तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा। इसलिए आप लोग 19 अप्रैल को अपने मतदान का अधिकार का अवश्य प्रयोग करें। अभी आपने संक्षेप में उद्बोधन जो हमारे शहर से प्रत्याशी चुने गए हैं, जिनका नाम लिया गया है श्री राघव लखनपाल जी शर्मा, अभी आपको संबोधित किया उन्होंने। वास्तव में जैसा एक नेता होना चाहिए उसी प्रकार के उनके भाव हैं। यो तो दुनिया बहुत कोई सोचती है। हमारा स्वार्थ पूरा होता है तो हम उसकी बड़ाई करने लगते हैं। किसी से हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता तो अच्छे व्यक्ति की भी हम बुराई करने लगते हैं। स्वार्थ निजी हो या पर हो, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान समूचे देश पर देना चाहिए, धर्म पर देना चाहिए कि कौन ऐसा कार्य कर सकता है जिससे समाज में, नगर में शांति हो, अच्छा वातावरण हो और सुरक्षा हो सबकी, सबका साथ हो और सबका विकास हो। इसलिए आप सभी जागरूक हैं, जो मत देने के योग्य हैं, जिनकी आयु इतनी हो गई है, वो हर बच्चा हमारे परिवारों का मतदान ज़रूर करेगा। इसमें कोई बहाना नहीं। अगर आप इस अधिकार का सदुपयोग करते हैं तो आप यहाँ के नागरिक हैं, और अगर आप नहीं करते तो आप नागरिकता की सूची में नहीं आते। इसलिए संविधान के अनुसार, हमारे भारतीय संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है। जिन्होंने सोशल साइंस पढ़ी होगी, पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, उन्होंने इन बातों को ज़रूर पढ़ा होगा कि जहाँ अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें। अधिकार है हमें बोलने का। हम स्वतंत्र भाव से अपनी बात को कह सकते हैं, पर क्या बोलें और क्या बोलना चाहिए समय के अनुसार, ये सोचना हमारा कर्तव्य है। हमारा अधिकार है
कि हम अपने धर्म के लिए जागृत हों, उठें, सावधान हों और लड़ें। पर किससे? इस बात का विचार करना हमारा और आपका कर्तव्य है। शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिकार है, लेकिन कैसी शिक्षा हो जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो, हमें सही दिशा मिले, इस प्रकार का विचार करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्यों के साथ साथ, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन होना चाहिए। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे आने वाली 19 तारीख को, क्योंकि हम जो मतदान करेंगे वो अपने देश के विकास के लिए और धर्म के विकास के लिए होगा। धन्यवाद, मंगल कामना उनके लिए भी और आप सबके लिए भी। एक सज्जन जैसे आप प्रतिदिन मंदिर आजकल आ रहे हो नवरात्रों के दिनों में, और ऐसा समागम होते होते आपके इस किशनपुरा में श्री परम सुंदर सत्संग भवन में आज कौन सा साल है? बताया था ना, कौन सा साल है? 50वां। हमारे इस भव्य मंदिर के निर्माण में और इस सुंदर प्रकाश युक्त, शुद्ध हवा युक्त सत्संग भवन को निर्माण को 50 साल हो गए। और प्रतिवर्ष ये उत्सव होता है। करीब 37 साल तक श्री महाराज जी ने अपने श्री मुख से आपको ये अमृत पिलाया, और 23 साल उसके बाद हम सब मिल बैठ करके यहाँ आपस में जीवन कल्याण की वार्ता कर रही है। प्रभु कृपा है, ये आप लोगों का प्यार है, प्रेम है, सहयोग है। जैसे आजकल आप मंदिर में आ रहे हैं प्रतिदिन, ऐसे ही आप जैसा कोई सज्जन व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जा रहा था। यहाँ तो मैं नहीं कह सकती, पर बड़े बड़े तीर्थों पर और मंदिरों पर भिक्षार्थियों की पंक्तियाँ होती हैं। कई भिखारी बैठे होते हैं। आप जैसे दयालु लोग उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं, उनकी झोली में डालते हैं। जिस मंदिर में वो सज्जन जाते थे, उस मंदिर के द्वार पर एक भिखारी प्रतिदिन आकर बैठता था। और उस भिखारी के दोनों पैर नहीं थे, अपाहिज जिसे कहते हैं, दिव्य अंग। अब वो सज्जन प्रतिदिन आते, भगवान को प्रणाम करते और उसे कुछ ना कुछ देकर जाते। कोई दे जाता, कोई ना देता, लेकिन फिर भी वो भिखारी बड़ा खुश रहता, प्रसन्न रहता। उस सज्जन ने सोचा कि भीख मांगता है, हाथ फैलाता है लोगों के आगे, और फिर भी प्रसन्न मुद्रा में है,
संतुष्ट है। और हम दिन रात कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, परिश्रम करते हैं, और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम खुश रहने का प्रयास तो करते हैं पर खुश रहते नहीं हैं। लेकिन ये भिखारी अभाव होते हुए भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि कुछ नहीं है गुजारे को तभी तो भीख मांगता है, फिर भी प्रसन्न है। पर इसमें कोई ना कोई राज तो ज़रूर होगा। एक दिन वो सज्जन भिखारी के पास ठहर गए, और जब थोड़ा सा एकांत देखा कि कोई आ नहीं रहा तो उसके पास बैठ गए और पूछा कि भाई एक बात बता, किसी कर्म के कारण तेरे पैर नहीं हैं? हाँ, ये कमी तो है, और तुम आर्थिक स्थिति से भी अच्छे दिखाई नहीं देते, और प्रतिदिन यहाँ आकर के बैठते हो, लोग तुम्हें कुछ ना कुछ दे जाते हैं, भीख मांगते हो, पर फिर भी तुम प्रसन्न रहते हो, तुम्हारा चेहरा खिला रहता है। आखिर बात क्या है? धन का अभाव है, शरीर भी अभावग्रस्त है, और भीख भी मांगते हो बैठकर, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न हो। क्या कारण है? उस भिखारी ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो, आप देख रहे हो कि शरीर का पैर एक अंग है, वो पैर नहीं है। पैर नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, भाग दौड़ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता मैं। पर भगवान का शुक्र है कि मेरी आंखें तो हैं, मैं देख तो सकता हूँ, मेरे हाथ तो हैं, मैं भोजन खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ। क्या हुआ? अगर पैर नहीं है तो क्या हुआ? जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसकी शिकायत मैं कभी परमात्मा से नहीं करता। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मेरे कर्म है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसकी परमात्मा से मैं कभी शिकायत नहीं करता। और जो मेरे पास है, मेरी 2 आँखें हैं, 2 मेरे हाथ हैं, मेरे गुर्दे, लीवर और मेरे फेफड़े ठीक हैं, मैं शारीरिक दृष्टि से बाकी ठीक हूँ, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं है उसकी मैं शिकायत नहीं करता, मैं उलाहना नहीं देता कि प्रभु जब हाथ दे रहे थे, आंखें दे रहे थे, मुंह ठीक बनाया, बाकी सब ठीक किया, तो पैर भी दे देते। पैर लगाने में कौन सी बड़ी बात थी प्रभु? आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं कभी परमात्मा को उलाहना नहीं देता। और जो मेरे पास है और मैं सकुशल हूँ, उसके लिए मैं प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद ज़रूर करता हूँ। ये है मन की शांति। जो अपने पास है, प्राप्त है हमें, वो ही पर्याप्त है, बहुत काफ़ी है,
बहुत काफ़ी, हम इसके भी लायक नहीं थे। ये सोच करके प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। मन को शांति मिलेगी उसका धन्यवाद करने से। वो इसलिए तो प्रसन्न है भिखारी कि दो पैर नहीं पर मन में शांति है कि बाकी सब कुछ ठीक है। मैं खा पी सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मेरा बाकी स्वास्थ्य ठीक है। एक पैर नहीं है, प्रभु कोई बात नहीं, ये मेरे कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल। भगवान ने जब मनुष्य का निर्माण किया, विचार करो, सोचो, एकांत में बैठ गए, मन के एक कोने में परमात्मा का स्थान बनाकर उसे याद करते हुए सोचना चाहिए। भगवान ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो उसके काम आने वाली सुविधा प्रदान करने वाली हर वस्तु उसे प्रदान की। सुंदर शरीर दिया, सुंदर सुंदर अंग, अनमोल अंग लगाए। आज एक शरीर का अंग किसी बीमारी के कारण खराब हो जाए तो उसे ठीक करवाने में हजारों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। भगवान ने हार्ट में रक्त आने और जाने के लिए 3 रक्त वाहिनियां बनाई। कितनी? 3, और बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। उन रक्त वाहिनियों में से, रक्त ले जाने और ले आने वाली वाहिनियों में से अगर एक वाहिनी बंद हो जाए, खून का आना और जाना बंद हो जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। और उसके लिए इलाज करवाने के लिए व्यक्ति को लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। लाखों की, हजारों नहीं, लाखों की ज़रूरत पड़ती है, लाखों की। भगवान ने 2 गुर्दे दिए, अगर एक गुर्दा किसी कारण खराब हो जाए दूसरे से काम चलता रहेगा। 2 फेफड़े दिए सांस लेने के लिए, यदि एक में थोड़ी कमी आ जाए तो दूसरे से काम चलता रहेगा। परमात्मा ने 2 आँखें दी, अगर एक में थोड़ी कमी आ जाए या तो उसे बनवा लें, ठीक करवा लें डॉक्टर से, वरना एक आँख से भी काम चल सकता है। कितना एहसान है, कितना मेहरबान है वो, कितनी कृपा है उसकी इस मनुष्य पर। ये सुविधा के साधन है, देखना, चलना, काम करना, सोचना, विचारना, बोलना, सूंघना, ये सुविधा के साधन प्रभु ने सारे प्रदान किए। जब उसकी झोली में अपनी कृपा रूपी प्रसाद डालने लगे तो उसमें से एक वस्तु खिसक करके नीचे गिर गई, क्योंकि परमात्मा के हाथ बड़े विशाल हैं, बहुत विशाल हैं। वो देने लगता है किसी को तो छप्पर फाड़ के दे देता है, पर किसी को बताता नहीं है, बताता नहीं। ऐसा है कृपालु परमात्मा, ऐसा है दयालु। जब मनुष्य की झोली में वो डालने लगा परमात्मा, तो उसमें से एक वस्तु खिसक कर नीचे गिर गई और परमात्मा ने झट उसके ऊपर अपने श्री चरण रख दिए, अपने श्री चरण रख दिए, उसे छिपा लिया। और मनुष्य संतुष्ट होकर चला गया कि प्रभु ने बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, झोली भर दी मेरी, मेरा दामन भर दिया। प्रसन्न हो गया और चला गया। प्रभु बैठ गए। वाम अंग में बैठी हुई माँ लक्ष्मी देवी, माँ ने भगवान से पूछा, उत्सुकतापूर्ण पूछा कि जब इतना कुछ दे रहे थे, झोली भर के दे रहे थे, तो अगर लेते समय कुछ हाथ से छूट गया या नीचे गिर गया तो आप उठाने देते या कह देते भाई ये चीज़ तेरी गिर गई है उठा ले,
उठा ले। प्रभु देने में इतने दयालु और गिरी हुई वस्तु को उठाने देने के लिए इतने कंजूस। प्रभु मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, एक चीज जो उससे गिर गई और वो मैंने अपने श्री चरणों में छिपा ली। एक दिन लक्ष्मी जरूर आएगा ऐसा कि मनुष्य का मन संसार के विषय भोगों से, मेरे तेरे से, मोह ममता से भर जाएगा, भर जाएगा और उसका मन करेगा कि कहीं एकांत में बैठ करके भगवान का भजन किया जाए, शांत वातावरण में बैठकर मन की शांति के लिए ईश्वर का चिंतन किया जाए, चिंतन किया जाए। लेकिन फिर वो अपने परिवार की तरफ देखेगा, दुकान की तरफ देखेगा, व्यापार की तरफ देखेगा, संबंधियों की तरफ देखेगा, मित्रों की तरफ देखेगा, चाहेगा कि मैं शांत हो जाऊं, मैं भजन करूं, प्रभु को याद करूं, मेरी खोई हुई शांति मुझे कहीं मिल जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊं। पर दुनिया के विषय भोग इतने आकर्षण वाले हैं कि व्यक्ति का मन कभी इनसे भर नहीं सकता, ऊबता नहीं। कथा से ऊब जाएगा, सत्संग से ऊब जाएगा, माला फेरते हुए नींद आ जाएगी, हम थक जाएंगे, लेकिन विषय भोगों को भोगते भोगते हमारा मन कभी थकता नहीं है, ऊबता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु की कथा सुनते सुनते रामचरित सुनत जे अघाई, अघाई मैंने तृप्त हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, रस विशेष जाना तिन नाही। कथा से मिलने वाले आनंद और रस को उन्होंने आज तक समझा ही नहीं है, उन्हें मिला ही नहीं है वो रस, अंदर तक वो गया ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। विशेष रस की प्राप्ति होती है कथा में आकर। प्रयास किया करो कि पंखे के नीचे बैठकर, हवादार स्थान में बैठकर, अगर कहीं आंख बंद होने लगे तो उसे खोलने का प्रयास किया, भगवान के दर्शन किया करो, सद्गुरुदेव के दर्शन किया करो, आंख खोल के बैठा करो। आंख बंद करनी है तो दुनिया की तरफ से कीजिए, विषय भोगों की तरफ से कीजिए, मेरे तेरे की तरफ से कीजिए, भगवान की तरफ से कभी आंख बंद ना कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी से कहा, देवी मैंने वो चीज़ अपने चरणों के नीचे छिपाई है, वो क्या है? वो है मन की शांति, वो है मन की शांति, जिसे ढूंढता ढूंढता एक दिन ये मनुष्य मेरे पास ज़रूर आएगा, मेरे चरणों तक ज़रूर आएगा, और जो यहाँ तक आ जाएगा, पहुँच जाएगा, वो उस शांति को प्राप्त कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। मैंने सब कुछ तो दिया, पर्याप्त दिया, सुविधापूर्ण दिया, लेकिन
उसे मन की शांति नहीं दी, वो उसके हाथ से गिर गए। वो नाशवान वस्तुओं से ही प्रसन्न हो गया, उन्हीं से खुश हो गया, संतुष्ट हो गया और वापिस चला गया। लेकिन मन की शांति जो मेरे श्री चरणों के नीचे है, उसे खोजते खोजते एक दिन मेरे पास ज़रूर आना पड़ेगा। शांति मिलती ही वही है। हम और आप चैन से दुनिया में रहने आए थे, चैन से दुनिया में रहने आए थे, लेकिन इस भोगों से भरी हुई दुनिया में हम इतने लिप्त हुए, आसक्त हुए कि हम चैन तो खो बैठे और हम बेचैन हो गए, बेचैन हो गए। ना कोई सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना भगवान की भक्ति का समय है, और यहाँ तक कि अपने भोजन का भी कोई समय नहीं है। भोजन का भी कोई समय नहीं, ना बनाने का और ना खाने। धर्म पत्नी घर में बना करके भोजन तैयार रखती है, प्रयास करती है। सर्विस में जाने वालों को साथ दिया जाता है, व्यापार करने वालों को बाद में भेजा जाता है टिफिन में पैक करके। लेकिन भोजन रखा है, दुकान पर है, हमारे पास है, लेकिन हमें खाने का समय नहीं है, क्योंकि हम बेचैन हैं, बेचैन हैं। हमारी चैन उतर गई है। गुरुदेव कहा करते थे, जिस साइकिल की अब साइकिलें नहीं है, अब स्कूटर है, बाइक है, कार है, जो पहियों से चलती है, पेट्रोल से चलती है, इंजन से चलती है, चेन से नहीं चलती। पर पहले जो सबसे पहले सवारी मनुष्य की थी, वो क्या थी? साइकिल। और साइकिल चेन जब घूमती थी वो तो चलती थी, लेकिन जिस साइकिल की चेन उतर जाती थी वो साइकिल फिर चलती नहीं थी, वो बेचैन हो जाती थी, इसलिए वो चलना बंद कर देती थी। फिर हम उतर करके चलाने वाला उस चेन को ऊपर लगाता था, ठीक करता था, और फिर साइकिल चल पड़ती। आज हम और आप सब बेचैन हैं, बेचैन हैं पेट भरने के लिए। क्यों बेचैन है? पेट भरने के लिए। किसी की 1 लाख आमदनी है, गुजारा उसका भी नहीं होता, ठीक है। किसी की 20,000 है, 50,000 है, गुजारा उसका भी नहीं होता। किसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, गुजारा उसका भी नहीं होता। हमने कहा क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, क्यों मारा मारी कर रहे हो, क्यों शांत हो रही हो, क्यों बेचैन हो रही हो? देवी जी इतनी महंगाई हो गई है, सब सामान इतना महंगा हो गया, गुजारा तो होता ही नहीं। पहले 10,000 में गुजारा हो जाता, और घर में परिवार में 5-5, 6-6 बच्चे भी होते, और फिर भी गुजारा हो जाता। आज 50 है, लाख है, 2 लाख है, तो अभी गुजारा नहीं होता। याद रखो, हमारी और आपकी समस्या रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। सोचना घर जाके, आज के युग में हमारी समस्या रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा मकान, बड़ा या छोटा, सबके पास है। किसी के पास झोपड़ी है तो भी उसका मकान है, वो राजा से बड़ा महल है उसका,
सामर्थ्य के अनुसार। और तन ढकने के लिए कपड़ा सबके पास है, रंगीन हो या सफ़ेद हो या भगवा हो, कैसा भी हो। भगवान शरीर सबका ढकता है, कपड़ा सबके पास है। वो अलग बात है कि किसी ने बहुत महंगा पहन रखा है, रेशमी पहन रखा है, किसी ने सूती पहन रखा है, किसी ने हज़ारों रुपए गज वाला पहन रखा है और किसी ने 2 रुपए गज वाला पहन रखा है, पर पहन रखा है। नंगा कोई भी नहीं है, सबका तन ढका हुआ है। छत भी है, तन भी ढका हुआ है, और रोटी भी, भोजन भी गेहूं की सबको मिलती है, सबको मिलती है खाने को, सब्जी सबको मिलती है, दाल रोटी सबको देता है परमात्मा। क्यों? क्योंकि जिस पेट को हम भरते हैं वो पेट किसने बनाया? परमात्मा ने बना के भेजा। जिसने पेट बनाया तो पेट भरने की जिम्मेदारी भी उसी की है। वो चींटी को, हाथी को, बड़े को, छोटे से छोटे जीव को और बड़े से बड़े प्राणी को भी रात को कभी भूखा नहीं सुलाता, थोड़ा बहुत सबको देता है। हमारी और आपकी आज की समस्या रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, याद रखो। पर हमें मकान ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। हमें कपड़ा ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। हमें भोजन ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। ये बीमारी है, ये बीमारी है। इसने महंगाई कर रखी है। रोटी, कपड़ा और मकान ने महंगाई नहीं कर रखी, वो सबके पास है। अलग बात है कर्मों के हिसाब से जो मिला है अच्छा है, सुंदर है। भगवान से कभी शिकायत ना किया करो। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बीमारी नहीं, हमारी समस्या नहीं। हमारी समस्या ये है कि कपड़ा एक दिन जो पहना वो दोबारा नहीं पहनना, और जो किसी ने पहन रखा मुझे वैसा भी नहीं पहनना, मुझे उससे अलग पहनना है, अलग पहनना है। मेरा मकान पक्का है, कच्चा नहीं, सीमेंटेड है, पर सीमेंटेड नहीं, मार्बल होना चाहिए। मार्बल नहीं, उसके घर में तो पत्थर लगा है, मेरे घर में क्यों नहीं पत्थर होना चाहिए। फिर सोचा पत्थर ही क्यों, अब तो टाइल्स का रिवाज आ गया, मेरे घर में टाइल होनी चाहिए। ये है बीमारी, ये है गुजारा ना होने वाली बातें, वरना गुजारा तो 10,000 में भी हो जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी समस्या नहीं है, पर वो ऐसा होना चाहिए जैसा किसी दूसरे का नहीं है। पड़ोस वाले का ना हो, मेरा उससे अलग हो। ये है बीमारी, ये है समस्या हमारी। पेट हमारा परमात्मा ने बनाया, इसलिए उसको भरने की जिम्मेदारी भी उसी की है। वो सबको भोजन देता है, पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी देता है। देता है कि नहीं देता है? पहाड़ों पर उगने वाले, चोटियों पर उगने वाले वृक्षों को भी मिट्टी और जल पहुंचाता है, तभी वो हरे हैं, तभी हरे हैं वो, वरना सूख जाए। घर के पौधे को एक दिन पानी ना दो, खाद ना दो, अगले दिन सूख जाएगा वो। लेकिन उसको देखो, पहाड़ों पर उगे हुए हरे हरे पेड़ों को देखो, ढाल पर उगे हुए को देखो, वहाँ तो पानी ठहरता भी नहीं होगा, पर कैसे उगे हुए हैं। भगवान की शक्ति है, वो समर्थवान है, वो सबको देता है, सबका ख्याल रखता है, सबकी रक्षा करता है, सबका पेट भरता है। उसके यहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, अमीर और गरीब नहीं है। उसके लिए सब समान हैं।
लेकिन कर्म हम सबके अलग अलग, कर्म हम सबके अलग अलग। परिवार में एक माता पिता की संतान के भी कर्म अलग अलग, अलग अलग। कोई पढ़ लिख कर विद्वान बन जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है, कोई अनपढ़ रह जाता है, किसी में बुद्धि कम है, किसी में बुद्धि ज़्यादा है, कोई मेहनत करके कमा के अमीर बन जाता है और कोई कमा नहीं पाता, उसके पास समर्थ नहीं या बुद्धि नहीं या कार्य करने की शक्ति नहीं है। एक पिता की संतान, 4 संतानों के भाग अलग अलग, किस्मत अलग अलग, कर्म अलग अलग। जब एक परिवार में पैदा होने वाले एक माता पिता की संतान के कर्म अलग अलग हैं, भाग्य अलग अलग है, किस्मत अलग अलग है, तो फिर पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का कौन कहे, कैसे समान हो सकता है। लेकिन भगवान के लिए सब प्राणी एक समान हैं, पर हमारे कर्म और भाग्य अलग अलग हैं। इसलिए हम परेशान होते हैं, पर कर्म करते समय परेशान नहीं होते, पर कर्मों को भोगते समय परेशान होते, करते समय नहीं होते। स्वाभाविक स्वाभाविक। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि असत्य भाषण के समान इस संसार में, दुनिया में कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं है। मंच के माध्यम से श्री रामचरितमानस की भाषा में जिस कथा को भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं, जिस कथा को कागभूषुंड जी भक्ति के आचार्य पक्षियों के राजा गरुड़ को सुना रहे हैं, जिस कथा को त्रिवेणी के घाट पर बैठकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, उस कथा की बात है, उस कथा की बात। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, एक असत्य एक झूठ अपने साथ कई पाप लेकर के आता है। पातक पुंजा, पातक बना पाप, पुंज बना ढेर। एक झूठ अपने साथ कई पापों को मिला करके इकट्ठा कर लेता है। सुन रहे हो? एक असत्य एक झूठ, कई पापों को मिला लिया जाए छोटे मोटे, और दूसरे पलड़े पर झूठ के पाप को रख दिया जाए, तो ढेर सारे पाप जो अनजाने में हो जाते हैं उनका पलड़ा हल्का और एक झूठ का पलड़ा भारी रहेगा, भारी रहेगा। भगवान शंकर ने माँ सती को इस झूठ बोलने की सजा नहीं दी। माँ सती ने भोलेनाथ जी के पास आकर के झूठ बोला। क्या झूठ बोला? आप भी बता दो, क्या झूठ बोला? भगवान राम के पास क्या करने गई थी? परीक्षा लेने। परीक्षा लेने का उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा? क्या बनी? सती से सीता बन गई, सती से सीता बन गई और परीक्षा लेने गई। परीक्षक बन के, क्या बन के? परीक्षा कौन लेता है? परीक्षक। और परीक्षा देने वाला कौन होता है? परीक्षार्थी। क्या होता है? परीक्षार्थी। परीक्षार्थी परीक्षा देता है और परीक्षक परीक्षा लेता है। सती कौन बन के गई? परीक्षक। और भगवान राम को उन्होंने क्या बनाया? परीक्षार्थी।
कि मैं उनकी परीक्षा लेने जा रही हूँ, जो आपने कहा है वो सत्य है या झूठ है, सत्य है या झूठ है। सीता बन करके उस रास्ते से जा रही है जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, दोनों भाई आ रहे हैं, उस रास्ते से आगे से वो जा रही है। दूर से राम जी ने देखा होगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो देखा सीता जी का रूप, घबरा गए। कौन? लक्ष्मण जी, कि माँ सीता अचानक जंगल में कैसे आ गई, कौन लाया इनको, वो रावण कैसे छोड़ गया इनको? उथल पुथल, मानसिक उथल पुथल, ये कैसे हो गया? आगे आगे राम है और पीछे लक्ष्मण है। आगे वालों ने देखा होगा, वो तो पार ब्रह्म है, वो तो सर्व अंतर्यामी है, जो भी देखा होगा। लेकिन पीछे वाले लक्ष्मण जी ने देखा तो विचार करने लगे कि ये कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने कहा अपने आप को, अरे तू क्यों देखता है, तू तो पीछे है, तू तो बाद में है, पहले राम है, राम देखेंगे कौन है ये और कहाँ से आई है, कैसे आई है। तू क्या विचार कर रहा है, अपना अपने मन का विकार भर रहा है अपने में, तू क्या सोच रहा है, तू छोड़, उन्हें देखने दे कौन है। राम आगे बढ़े, सती जो सीता बनी हुई है थोड़ी करीब आई तो मेरे राम ने हाथ जोड़ दिए, प्रणाम किया। परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़ रहा है और कह रहे हैं, विपिन अकेली फिराऊं के हेतु, अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? माँ, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। विपिन अकेली फिराऊं के ही हेतु, क्या कारण? भोलेनाथ जी को छोड़ के आई हो? कहाँ है भोलेनाथ? पतिदेव कहाँ है? अकेली क्यों आई हो? क्या आपको भोलेनाथ ने नहीं बताया कि हमने अपनी स्त्री को, महिला को जंगल में अकेला छोड़ दिया था और उसे दुष्ट रावण उठा करके ले गया? भोलेनाथ जी ने नहीं बताया? तुम वही गलती कर रही हो, अकेली जंगल में आ गई। अब परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा देनी पड़ गई, देनी पड़ गई। सती तो कोई प्रश्न कर नहीं पाई, राम ने प्रश्न कर दिए। राम बन गए परीक्षक और ये परीक्षार्थी बन गई। अब क्या उत्तर देवे कि मैं उन्हें क्यों छोड़ के आई, मैं उनसे क्यों अलग हुई? परीक्षक ने कोई उत्तर नहीं दिया और कोई प्रश्न भी नहीं किया, क्योंकि उसके सारे प्रश्नों का उत्तर उनके एक ही प्रश्न में मिल गया, एक ही प्रश्न में आ गया उनके सारे प्रश्नों का उत्तर। वो आई थी कि जिसे मेरे पति देव, मेरे स्वामी प्रणाम कर रहे थे और बार बार उनकी प्रशंसा कर पुलकायमान हो रहे थे उनके दर्शन करके, और उनका मन हो रहा था मैं नीचे उतरूं, नीचे जाके मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करूं, पर करूं कैसे? मेरी तो जटाओं में सांप है, कमर में सांप है, गले में सांप है। लोग देख करके पहचान जाएंगे कि शंकर भोलेनाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं। जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा होता है, महान होता है, प्रणाम छोटा करता है। अगर मैं नीचे जाऊं और प्रणाम करूं, उन्हें मिलूं, तो मेरे राम की मर्यादा भंग हो जाएगी, उनका भेद खुल जाएगा और मैं ये काम करना नहीं चाहता। मेरे पति गदगद हो, उनका मैं देखूं भला वो है क्या, वो तपस्वी हैं या किसी के राजकुमार हैं या साधारण मनुष्य हैं, आखिर हैं कौन वो? परीक्षा लें।
परीक्षक बन के गई, परीक्षार्थी बन गई पर फेल हो गई। परीक्षार्थी भी फेल हो गई। कुछ उत्तर दे देती तो पास हो जाती, पर उत्तर नहीं दे पाई, बना ही नहीं, उत्तर देता ही नहीं बना। क्या बताए कि मैं क्यों आई हूँ? कि आपका भेद लेने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ, आपको परखने आई हूँ। कहे क्या? कह ही नहीं सकती। अब सती के तो सिर पर सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया, परेशान होगी। अब कहे क्या? अब ना इधर की ना उधर की। अब वो वापिस चलने लगी, मुख मोड़ लिया, पीठ कर ली भगवान राम की तरफ। भगवान राम ने सोचा, देखो लक्ष्मण, ये माँ सती है, भोलेनाथ जी की धर्म पत्नी है, दक्ष जी की कन्या है और ज्ञानवान है, ब्रह्मा जी की पोती है, अच्छे घराने की है और साक्षात संहारकर्ता भगवान शंकर की धर्मपत्नी, वामंग में बैठने वाली। देखो, सीता बन गई पर सीता जैसा आचरण नहीं किया। सीता तो बन गई पर सीता जैसा आचरण नहीं किया। सीता जी का आचरण क्या है? आगे राम, लखन पुनि पाछे। आगे आगे कौन होते हैं वन में? राम, और बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण जी। ये उनके चलने की मर्यादा है, राम जी के अनुशासन है उनका कि आगे आगे स्वामी पतिदेव, उसके बाद उनकी अनुगामिनी, उनके चरण चिन्हों को बचा करके चलने वाली माँ सीते जा रही है। और उसके बाद नंबर 3 पर कौन जा रहे हैं? श्री लक्ष्मण जी जा रहे हैं। उनके लिए विडंबना है। क्या विडंबना है? कि आगे आगे राम है, बीच में माँ सीता है। राम जी के चरण चिन्हों को माँ सीता बचा रही है कि मेरे पैर न पड़ जाएं। उनके चरण चिन्हों पर लोग मत्था टेकते, प्रणाम करते। और लक्ष्मण जी की विडंबना है इन दोनों के श्री चरणों के चिन्हों को बचाना। वो दोनों के चरण चिन्हों को बचा के चल रहे हैं, इतनी सावधानी से चल रहे हैं कि मैं राम जी के भी बचाऊं, मेरे बड़े भात ज्येष्ठ भात पूजनीय मेरे, मैं उनके चरण चिन्हों को भी बचाऊं और अपनी माँ के चरण चिन्हों को भी बचाऊं। वो इन दोनों को बचा के चल रहे हैं। देखो चलने की मर्यादा हमारे धर्म में। सनातन धर्म कितना महान धर्म है कि धर्म पत्नी अपने स्वामी, अपने पति देव के चरण चिन्हों पर चरण नहीं रखती, क्योंकि वो प्रणाम करती है उनको, वो उनको प्रणाम करती। धर्म प्राणा पतिव्रता महिला प्रतिदिन उठ करके अपने पति के चरण चिन्हों में प्रणाम करती है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। प्रणाम ना करना हो ना करना कोई बात नहीं, पर सेवा कर दिया करना कोई बात नहीं। सेवा नहीं कर सकते, ना करना हिम्मत नहीं है, पर कटु शब्दों का प्रयोग भी ना करना, आलोचना भी मत करना पति की। कमाता है तो भी और नहीं कमाता है तो भी, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, जैसा है हमारे भाग्य का है, लेकिन उसकी आलोचना भी नहीं करनी। भगवान प्रसन्न नहीं होते, इससे खुश नहीं होते। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। अरे तू जिसमें खुश है तो, है ना। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है,
जिसमें तेरी रज़ा है। सबको आता है? सब गुनगुना रही हो ना? ये पंक्तियाँ या ये शब्द केवल जीवा तक ही नहीं रहना चाहिए। आगे लिखने वाले ने लिखा कि हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। सच है ये झूठ है? वो परम पिता परमात्मा सब कुछ, बोलो, जिसे शक्ति पर विश्वास है वो बोलो। भगवान सब कुछ जानता है। भगवान यहाँ बैठा है, हमारे भीतर बैठा है, वो ही बोल रहा है। किसी में कोई शक्ति नहीं है। देखने की है तो भी उसकी शक्ति है, बोलने की है तो भी उसकी शक्ति है, सुनने की है तो भी उसकी शक्ति है, और चलने और कुछ करने की है तो भी उसकी शक्ति है। उसकी शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। सही है या गलत है? जो भी दे, हमारे भाग्य से, हमारे किस्मत से, हमारे कर्मों से, वो जो भी दे, पर हम क्या रहें? हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें। पढ़ें तो किताब है जिंदगी, पढ़ें तो किताब है जिंदगी, और देखें तो हिसाब है जिंदगी। पर संत महापुरुष कहते हैं कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जीना आसान है जिंदगी। जिंदगी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जो भिखारी मांग करके खाता है, जिंदगी उसकी भी कटती है। जो महलों में मखमल के गद्दों पर सोता है, जिंदगी उसकी भी कटती है। कटती सबकी है, रहता कोई नहीं है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरी आई फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राजी रहा करो, खुश रहा करो। ज़्यादा हाथ पैर मारने से किसी का लूट के थोड़ी ले आएंगे। मिलेगा तो उतना ही जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमारी किस्मत में है। खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी जीना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मत कहा करो बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं होता। गुजारा उनका भी होता है जो सड़कों पर सोते हैं, जिनके आशियाने नहीं हैं, जिनके सिर पर छतों नहीं है, गुजारे उनके भी होते हैं। हम तो फिर भी घरों में बैठे हैं।
महलों में बैठे हैं, 3 बार का पका पकाया भोजन मिलता है, ठंडा फ्रिज का पानी मिलता है, नए नए पेय पदार्थ मिलते हैं, फास्ट फूड मिलता है रेडियो पर लगा हुआ, पैसे दो और खा लो, हैं, और पेट को बिगाड़ लो, हैं, जाओ पैसे खर्च करो और बीमारी साथ लेकर के आ जाओ, बीमारी साथ लेकर के आ जाओ। यह हमारे तंदुरुस्त रहने के लक्षण नहीं है। सबसे पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ है। शरीर के रोगी होते मन भी रोगी हो जाता है, मन भी बीमार हो जाता है, मन ठीक नहीं रहता। और दूसरा सुख घर में पतिव्रता नारी, नारी पतिव्रता नारी, उसके हाथ पे 1 रुपए का नोट रख दो, वह घर को चला लेगी। पतिव्रता, आज्ञा मानने वाली, धर्म को निभाने वाली, पति को दुख ना देने वाली, 1 रुपए में घर चला लेगी, वो उतने में गुजारा कर लेगी। पतिव्रता नारी। तीसरा सुख घर में हो माया, माया है। और चौथा सुख बच्चे हों आज्ञाकारी। 4 सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। अगर 4 सुख किसी के पास हैं, धन दौलत हो या ना हो, वो सुखी है, वो आनंद में है, वो स्वर्ग में है, धरती पर रहता हुआ भी। इनको इकट्ठा किया करो, इनको बढ़ाया करो, विषय भोगों को न बढ़ाया करो। भगवान राम की मर्यादा का पालन करो। तो एक झूठ बोला सती ने और उसका परिणाम बड़ी दूर तक भोगा, बड़ी दूर तक। और हम जाने अनजाने में, मजाक में, मजाक में बोला गया झूठ भी भोगना पड़ेगा, याद रखो। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसके लिए बोलना है? भुगतना तो अपने आप को। या आखिर सती ने बोला, सती ने तो भोगा, भोलेनाथ ने थोड़ी भोगा। उन्होंने तो संन्यास ले लिया, समाधि लगा के बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। आनंद ही आनंद है, न मकान की चिंता, न रोटी की चिंता, न कपड़े की चिंता। गई सती, गई। एक झूठ कहाँ तक ले गया सती को, कहाँ तक पहुँचा दिया। मत बोला करो, अपने लिए तो बोला ही ना करो। 4 बातें हैं, अपने लिए सत्य, दूसरों के लिए प्रेम, और बाकी दुनिया वालों के लिए दया भाव। अपने लिए सत्य। राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है, पर क्यों? सत्य के लिए, क्योंकि वो सत्यवादी थे। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम आज भी लिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो सत्यवादी थे। अपने लिए सत्य, दूसरों के लिए प्रेम और अन्य के लिए दया भाव। ये 3 अपने अंदर पैदा करो। अपने आप जीना है तो सत्य के आधार पर जियो। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, झूठ ना बोलो, और अपनों के लिए तो बोलो ही ना। ये कौन से अपने हैं? सब एक दिन साथ छोड़ के चले जाएंगे, और हमने भी चले जाना है। हमारे कर्म हमारे साथ और उनके कर्म उनके साथ भोगने जरूर पड़ेंगे। इसलिए कभी भी असत्य भाषण ना करो। धन्यवाद। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब सभी नाम नाम की माला करेंगे और इसी दौरान बैठे बैठे प्रसाद देते हैं। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।